हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको जितने भी रिजल्ट आए हैं सबका कट ऑफ और इतना हाई कट ऑफ क्यों गया है, साथ में काउंसलिंग सेंटर कहां कहां आपको काउंसलिंग के लिए जाना है अपने अपने ज़िले में किस जगह पे, और ये पूरा का पूरा रिजल्ट में क्या एक गड़बड़ी हुई है क्या, और वो गड़बड़ी क्या है NIOS DLED को लेके। देखिए, इसके पुख्ता सबूत अभी तक नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो NIOS से DLED किए हुए हैं मगर उनका भी रिजल्ट आ गया है। तो अब ये सब तो जैसे ही DV शुरू होगा, जिसका डेट आपको पता है 26 तारीख से, तो उसके बाद से ये पता चलने लगेगा कि NIOS DLED वाले भी इसमें आ गए हैं। साथ में मल्टीपल रिजल्ट्स बहुत सारे आएंगे, ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गया है। और इतना कट ऑफ अब आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी ये मैथ एंड साइंस क्लास 6 to 8 का है, कट ऑफ गया है 80 मार्क्स, EWS का 75 मार्क्स, EBC का 72 मार्क्स, BC का 76 मार्क्स। अब आप सोच लीजिए कि 60 से कम तो बहुत कम जगह पे, सिर्फ SC ST छोड़ दीजिए तो 60 वाट वाला तो बात ही नहीं। तो ये इतना इसीलिए गया है क्योंकि क्या हुआ कि पिछले बार लोगों को लगा कि होगा बिहार में बहाली, नहीं होगा नहीं होगा, ये बाहर के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो इस बार और बहुत सारे लोगों को नौकरी हुई, बाहर के लोगों को। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि सरकार ने आपको जो आंकड़ा दिया है वो मुझे उस पर डाउट है कि सरकार ने जो ये आंकड़ा पहले TRE 1.0 में कि इतने ही बच्चे बाहर के आए, नहीं, उससे ज़्यादा है। मैं तो जिस भी स्कूल में बात करता हूँ वहाँ पे बाहर के बच्चे हैं ही, मुझे बाहर के बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं एक बता रहा हूँ। तो जब कंपटीशन हाई हो जाता है, जब बाहर के लोग आएंगे, कंपटीशन हाई होगा तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 80-82 तो हर एक में गया है। मैं आपको पूरा आज दिखाऊंगा आपके सामने स्क्रीन पे और अपडेट लगा। देखिए, मेरे साथ एक दिक्कत ये भी है कि एक वीडियो में बनाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है जिस पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जितने भी आते हैं जो मैं स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ वो आपको मैं सेंड कर दिया करूँगा, जिससे कि आप उस चैनल पे अगर जुड़ जाते हैं तो आप आसानी से डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए मुझे 24 घंटा इंतजार करके ही बनाना पड़ता है। मध्य विद्यालय में गणित और विज्ञान का जो रिजल्ट आया था उसमें 11,359 शिक्षक चयनित हुए थे और 38 हेडमास्टर के भी चयनित हुए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। 26 तारीख से मध्य विद्यालय के शिक्षक, 27 तारीख से माध्यमिक विद्यालय, 28 तारीख से उच्च माध्यमिक और 30 तारीख से प्राथमिक शिक्षकों का काउंसलिंग शुरू होगा। अनरिजर्व कैटेगरी 4,495 पास हुए। इसमें बिहार से बाहर के जितने भी कैटेगरी कैंडिडेट होंगे सब इसी अनरिजर्व कैंडिडेट कहलाते हैं। वो 1 लाख शिक्षकों की फिर से बहाली इस बार अगस्त में होगी। तो आपने पेपर का लेवल देखा, कट ऑफ हाई जो जाते हुए देखा है, तो अब आपको समझना है कि तैयारी कैसे करना है। अब पूरा बेसिक पे आ गया है बात। अब ये जनरल एग्जाम नहीं हो गया, ये बहुत टफ एग्जाम होता जा रहा है। मैं आपको और भी चीज़ बता देता हूँ, शायद में साथ में आपको मैं BPSC का वेबसाइट पे बता देता हूँ कि एक रिवाइज रिजल्ट आया है। अब वो रिजल्ट रिवाइज क्यों आया है वो देख लीजिए। ये है रिजल्ट रिवाइज्ड एंड डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट। तो जो भी मैथमेटिक्स और साइंस से पास हुए हैं उनका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन, साथ में हिंदी जो क्लास 6 to 8 पास हुए उनका भी डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन, मतलब अब सबका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन। कल परसों के रिजल्ट में डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन नहीं आया था, कल के रिजल्ट में सबका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी आया है। तो आप डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन देख सकते हैं कि आपका किस जिले में है और उसी जिले में आपको काउंसलिंग करवाना है, ये भी है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका जिस जिले में रखे थे वरीयता उस जिले में नहीं दिया गया। देखिए, वो तो आपको पिछले बार में ही बता दिया गया था कि वैसा नहीं होगा। 8 दिनों में रिजल्ट जारी करके BPSC ने रिकॉर्ड बनाया और इसके लिए BPSC को बहुत बहुत धन्यवाद। BPSC के चेयरमैन को भी धन्यवाद कि उन्होंने ये काम किया। जिस देश में और जिस राज्य में रिजल्ट आज पेपर होने के बाद लोग रिजल्ट भूल जाते थे, उस जगह पे इतना जल्दी रिजल्ट देना, सही में उनको तारीफ मतलब करनी चाहिए हम सबको। अगर हम उनकी बुराई करते हैं तो उनकी तारीफ भी करेंगे। अब आपको पता है कि ये सब रिजल्ट के बाद अब आपके पास क्या क्या उम्मीद है।
आपने अभी तो क्लास 6 to 8 का आया है, 9 10 के कुछ सब्जेक्ट का आया है। जिनका नहीं हुआ है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर से बहाली। देखिए, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ में आगे पीछे होता रहता है। झारखंड वाले एग्ज़ाम में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एक और था कि बीएड डिग्रीधारी क्लास 1 to 5 और NIOS DLED दोनों को बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उसके खिलाफ बहुत राजनीति भी चल रही है। विज्ञान और गणित का कट ऑफ आप देख सकते हैं कितना टफ गया है। 9 10 का भी एक कट ऑफ है। हिंदी में गया है जिन अनरिजर्व के लिए 88, सामान्य महिला के लिए 87। देखिए ये कितना टफ गया है, मतलब कोई साधारण सी बात नहीं है। ये रिजल्ट इतना टफ गया है, कट ऑफ इतना टफ गया है। अब देख लीजिए कि संस्कृत में 85 सामान्य के लिए, अनरिजर्व के लिए मतलब जो सामान्य हैं उनके लिए 85 है, और महिला अनरिजर्व के लिए 81 है। तो रिजल्ट कोई मतलब साधारण रिजल्ट नहीं आया। ईबीसी का देख लीजिए 72 है, ईबीसी महिला का भी 72 है, बीसी का 81 है और बीसी महिला का भी 81 है। ईडब्ल्यूएस 79 है पुरुष और महिला का। तो मिनिमम कट ऑफ ही जो आप कहिएगा तो 80 रहा है 9 10 में। अभी एसएसटी 6 to 8 का रिजल्ट नहीं आया है, अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है। इस बात को लेके बहुत बवाल मचा था कि अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं आएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट का हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। बीपीएससी ने बताया भी था कि क्यों ये संभव नहीं है। और गणित और विज्ञान का कट ऑफ भी आपके साथ दिख रहा है। हर साल की तरह हर साल पेपर होगा। 6 से 10 के 9 विषय जो 9 सब्जेक्ट्स थे उसके रिजल्ट में 18,642 बच्चे पास हो गए। कल ये परिणाम संशोधित भी हुआ है। अभी तक 1,22,286 पद के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 6 10 के 9 विषय का रिजल्ट आया है, जिसमें 18,642 बच्चे अभी तक पास हुए आपके सामने में। हाँ, अब वो जो संशोधित रिजल्ट है वो क्यों है, अब ये पढ़ लीजिए, यहीं पे आ गया। शुक्रवार को जारी विज्ञान एवं गणित के रिजल्ट को संशोधित किया गया है। इसमें NIOS से 18 माह का DLED कोर्स करने वाले कुछ अभ्यर्थी शामिल हो गए थे। हमने जो बात बताया था वो बात सही साबित हुआ। पहले 11,359 सफल हुए थे, अब 11,348 को सफल घोषित किया। मतलब 10-11 बच्चे ऐसे थे जो NIOS से DLED किए हुए थे और उनका भी रिजल्ट आ गया था, तब उनको हटा दिया गया है। चलिए अच्छा हुआ, मतलब अच्छा बुरा मैं मानने वाला नहीं होता, लेकिन मतलब जिनको आप नहीं एप्लीकेबल कर रहे हैं उनको तो हटाना ही पड़ेगा। ये है मध्य विद्यालय के चयनित अभ्यर्थियों का कट ऑफ। अब आप देख सकते हैं कितने पास हुए, कितना कट ऑफ रहा। तो इस कट ऑफ को देख के आप सोच सकते हैं कि पेपर का अब रिजल्ट का टफनेस कैसा रह गया। आपके सामने स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा। ललित कला में तो एसटी का कट ऑफ जो है वो बीसी और ईबीसी से अधिक चला गया। अब सभी जिलों में कल से दस्तावेज की जांच भी शुरू होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वो रद्द कर दी गई है। पटना में काउंसलिंग जो होगा वो गर्दनीबाग स्थित शहीद राजेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगा। तो जो पटना के कैंडिडेट हैं वो जान जाए। अब मैं आपको और ही बता देता हूँ, पटना में वही जगह मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या लाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सक्यूज में, जिला स्कूल में, मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल में 25 काउंटर बनाए गए हैं, 26 से दूसरा चरण के होगा। तो आप मुजफ्फरपुर के लिए जिला स्कूल मुजफ्फरपुर जो है वहाँ चले जाइए, तो आपको जिला स्कूल में आपका काउंसलिंग होगा। ये लहरियासराय में ML+2 ML एकेडमी उच्च विद्यालय लहरियासराय दरभंगा। तो दरभंगा के लिए आपको +2 ML एकेडमी उच्च विद्यालय लहरियासराय जाना पड़ेगा। पता है आपको कि 25 तारीख को जो पहले के पूरक रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उनका होगा। 26 तारीख से 6 to 8, 27 तारीख 9 10, 28 तारीख 11 12 और 30 तारीख 1 to 5। ये मैं समस्तीपुर का आपको बता रहा हूं। आपको क्या क्या लाना है, 100 अभिप्रमाणित प्रति जो आपको डाउनलोड करना है, वाटरमार्क वाला अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डाउनलोड करना है, उसका जीरोक्स लेके 100 अभिप्रमाणित प्रति करना है, मूल प्रमाण पत्र लेके आना है, सब कुछ 100 अभिप्रमाणित प्रति और डाउनलोड वाटरमार्क होना है।
और ये मैं बता देता हूँ समस्तीपुर में कहाँ पे होगा, वो भी बता देता हूँ। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, ये आपको जितवारपुर के पास है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, तो वहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ एक चीज़ और, ये आपके सामने स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा QR कोड, ये मेरा टेलीग्राम का है। साथ में मैं आपको QR कोड को आप ये करिएगा तो शायद टेलीग्राम ऐप में, देखिए ज़्यादा मैं फ्रेंडली नहीं हूँ इसका टेलीग्राम का, लेकिन ये है। साथ में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करके सीधा उस पर, अब कैसे करते हैं उतना ज़्यादा अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगा मैं इसका भी। और आप उसमें, मैं आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आते जाएंगे मेरे पास, वो आपको मैं डायरेक्टली वहाँ सेंड कर दूंगा, आपको फिर पूरा वीडियो देखने की टेंशन भी नहीं रहेगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी कैंडिडेट का हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और जितने भी रिजल्ट्स बाकी हैं, हमारी कोशिश रहेगी, हमारी उम्मीद रहेगी, हमारी दुआएँ आपके साथ है कि आप सभी का उसमें हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।